सो ऑलराइट गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें देखी। हमने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्म के बारे में पढ़ा था और अब मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हम यहाँ पे अपने एक सबलाइम में एक नई फाइल बना लेते हैं class6.html के नाम से। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी HTML की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइटल सेट कर देता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीच बीच से वीडियो देख रहे हैं, तो ये इसका सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए कई चीज़ें मैंने पहले से बता रखी है, तो आप वो मिस कर देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस करें और इसको स्टार्ट से देखना स्टार्ट करें। और अगर आपको ये पहले चीज़ें आती हैं तो मैं फिर भी आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी जो आपको सीखने के लिए आपके लिए अच्छी होंगी। तो मैं कुछ टाइम के बाद मैं अभी ऐसे ही कुछ बेसिक लेक्चर और बनाऊंगा अभी आपके लिए। तो उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलेंगे और वो एडवांस चीज़ें एब्सोल्यूट बिगनर्स को भी समझ आए ताकि। तो इसलिए मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको अभी। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख रहे हैं अभी। और अब यहाँ पे मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है पहले, और अगर यहाँ पे मैं एक पी टैग लगाऊँ यानी कि पैराग्राफ का टैग, और उसमें लिख लूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। और इसे मैं सेव करके क्रोम में जाके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज़ पैराग्राफ। तो बेसिकली मैं अभी आपको ये चीज़ नहीं समझाना चाह रहा। तो ये तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। सबलाइन में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक और पी टैग लगाता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ। सेव करके जाके चेक कर लेते हैं। तो ये अभी एक नई लाइन में आ गया है। अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाऊँ तो अभी देखेंगे आप ये यहीं पे है। मैं चाहता हूँ कि इसके सामने ही दूसरा पैराग्राफ आए, जैसे इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ दूसरी लाइन में जंप कर रहा है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पैराग्राफ है जो हमारा, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसे जितनी भी जगह मिलती है वो 100% विड्थ ले लेता है और अगला कोई भी एलिमेंट उसकी जगह पे नहीं आ सकता फिर, क्योंकि उसे फुल विड्थ चाहिए होती है और वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। और अगर मैं इस पैराग्राफ को स्पैन कर दूं, स्पैन कर लेते हैं तो सेव करके चेक कर लेते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि ये सेव्स, वो ये देखिए क्रोम में भी दिस इज अ पैराग्राफ इसके सामने आ रहा है, क्योंकि स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है और पैराग्राफ हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनलाइन सिर्फ इतनी लेंथ लेता है जितना उसे टेक्स्ट मिले। यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये एक लाइन की लेंथ ले रहा है बस, ये फुल विड्थ नहीं ले रहा पेज की। मैं अगेन यहाँ पे एक पी टैग एक और लगा लेता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड सेकंड पी टैग लगाता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ दिस इज़ आल्सो पैराग्राफ। और जो हमने स्पैन लिखा था तो उसको हम पैराग्राफ को चेंज करके वहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ अ स्पैन एंड दूसरे वाले को लिख लेते हैं दिस इज़ आल्सो व स्पैन। तो जाकर देख लेते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट था ये फुल लेंथ ले रहा है और ये नेक्स्ट जो उसका पैराग्राफ ये नीचे आ रहा था और ये स्पैन वाले दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सब लाइन में चलते हैं और जाके ये टैग को बॉर्डर दे लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टाइल बॉर्डर 2x सॉलिड रेड। सेव करके जाके चेक कर लेते हैं एक बार क्रोम पे। तो ये देखें ये फुल लेंथ ले रहा था पी ब्लॉक जो हमारा पी एलिमेंट था, तो इस वजह से ये इसने पेज पे फुल बॉर्डर आ गया अभी, यानी कि ये फुल पेज पे बॉर्डर डिस्प्ले कर रहा है इसका।
अभी हम CSS को नहीं कर रहे, आप फिलहाल इतना ही देखें कि ये मैं यहाँ पे अंदर दबा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी आप बस इतना ही देख लेंगे, मैंने यहाँ पे स्टाइल तरीके से बॉर्डर दे दी है। इसी तरह मैं अपने स्पैन को भी ये बॉर्डर लगा लेता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 2x सॉलिड रेड। इसीलिए दूसरे स्पैन को भी बॉर्डर दे देते हैं, स्टाइल बॉर्डर 2x सॉलिड रेड। और एक बार जब चेक कर लेते हैं क्रोम पे, तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट था ये पेज की फुल लेंथ ले रहा था, तो उस वजह से इसने इसका बॉर्डर भी फुल पेज पे आ रहा है। और ये जो हमारा स्पैन था ये एक इनलाइन एलिमेंट है, जिस वजह से ये बस एक लाइन की हद तक ये ब्लॉक ना आ रहा है इस पर। मैं आपको अभी और भी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आप लोग अभी बस इतना समझ लो कि जो पूरी लेंथ ले लेते हैं वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और जो पूरी लेंथ नहीं लेते वो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इसी तरह हम डिव को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिव को देख लेते हैं, तो उसके लिख लेते हैं डिव। हमने सारा ग्राफ पे डिव बना लेते हैं, तो ये रही यहाँ पे मैं डिव के फेरक्स पी टैग को डिव बना रहा हूँ, डिव, और इसका एक टैग क्लोज भी कर लेते हैं। उसी के साथ साथ हम जाके क्रोम पे चेक कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं ये हमारा डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी पेज की फुल लेंथ दे रहा है। तो उसी के साथ मैं जाके अपनी डिव को चेंज करके एक नया टैग लगा लेता हूँ की जगह। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, और सेव करके जाके चेक कर लेते हैं क्रोम पे। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग है ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये भी बस अपनी ही लेंथ ले रहा है, यानी कि उस लाइन की हद तक विड्थ ले रहा है, फुल विड्थ ले रहा है पेज की। तो जो उससे अगला एलिमेंट था वो इसलिए उसके सामने नहीं आया क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट था वो था पी, और पी हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है और वो पेज की फुल विड्थ ले रहा है, तो उसकी जो ऊपर वाली विड्थ थी वो कम थी, इसलिए वो एक नई लाइन में आ गया। तो जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, तो इसी तरह आपको और अच्छी तरह पता चलेंगी ये चीज़ें। और अब मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने जो हमारा दूसरा पी टैग था उससे मैं चेंज करके एंकर टैग लगा लेता हूँ उसकी जगह। तो ये हम लगा लेते हैं 8 ए, और इसका क्लोज भी कर देते हैं इसे। और अब क्रोम में जाके चेक कर लेते हैं, तो अब देख सकते हैं अब एक ही लाइन में आ गई, क्योंकि हमारा जो एंकर टैग है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको सब कुछ एक लाइन में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम इनलाइन एलिमेंट ही यूज़ करते हैं, या फिर हम अपनी CSS की मदद से इन एलिमेंट्स को, जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स थे, उनको हम इनलाइन एलिमेंट बना देते हैं। ये हम देखेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में कि कैसे ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। मैं अपने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को बार बार बोल रहा था, तो ये हमारे लिए जानना लाजमी था कि इनलाइन क्या है और ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्विज़ देता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में जाके चैलेंज स्प्रेड लिखना है और मुझे बताना है कि LI एलिमेंट कौन सा है, EM एलिमेंट कौन सा है, D एलिमेंट कौन सा है, HR क्या है, ये सब इन सब के बारे में आप लोगों को बताना है। तो इतनी बहुत है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ LI EM div HR, ये इतने एलिमेंट्स बोलते हैं अभी, और आप लोगों ने इनके बारे में मुझे बताना है। यहाँ पे मैं पूरा एलिमेंट भी लिख लेता हूँ, IMG का भी बता देना आप मुझे, IMG। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ बता दी थी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है पर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी के लिए आप बस इसे देख लें। जब मैं CSS करूँगा, तो जब हमारे CSS के लेक्चर आएंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊँगा कि ये मैंने चीज़ कैसे की है। तो आई होप तो अभी तक तो सब कुछ क्लियर है और आप लोगों को मेरी तमाम बातें समझ में आ चुकी हैं। इस वीडियो का बस गोल यही था कि इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों से दोबारा एक बार कह लेता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट लिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे एक्सेस कर लें, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप में तमाम वीडियोस देख सकें।
बीच में से कोई वीडियो मिस ना हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।